अगर हम सखी वन स्टॉप सेंटर की बात करेंगे, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सिर्फ मारपीट के केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट नहीं है। अगर किसी औरत को जहनी दबाव है, किसी का हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर रहा, उसके जायज़ अखराजात पूरे नहीं कर रहा, वो हमारे पास केस रजिस्टर कर सकती है। किसी के हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं, पहली बीवी को बच्चों को लेके छोड़ रहे हैं, वहाँ हम उनको लीगल एड देते हैं, फ्री लीगल एड देते हैं, वहाँ हम उनको लीगल असिस्टेंस देते हैं। जहाँ हमारे पास है पैरा लीगल लॉयर है हमारे पास, हम उनका केस रजिस्टर करते हैं, उनका केस हम लोग फॉरवर्ड करते हैं कोर्ट को, जहाँ से उनको रेजिडेंशियल ऑर्डर मिलता है ताकि वो अपने घर में रह सकें बच्चों के साथ, और मंथली मेंटेनेंस मिलता है, बच्चों की स्कूल फ़ी है और जो उनके जायज़ अखराजात होते हैं उसका पैसा मिलता है। जिस केस में हमें पुलिस असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम पुलिस से बात करते हैं, वहाँ हम पुलिस की असिस्टेंस लेते हैं। साइबर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कॉलेज की लड़कियां हैं, हायर सेकेंडरी की लड़की, इवन स्कूल गर्ल्स जो हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, उनके फेक आईडीज़ बन रहे हैं। अभी तक हमारे पास 10-12 केसेस ऐसे आए हैं जो छोटी छोटी बच्चियों के हैं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। पुलिस असिस्टेंस की मदद से हम लोगों ने उनको मदद फराहम की है यहाँ से। और हम लोग टेम्प्रेरी शेल्टर देते हैं 5 दिन का। जैसे किसी खातून को घर से निकाल दिया जिसको रहने की जगह नहीं है, तो मैक्सिमम हम उसको 5 दिन का शेल्टर देते हैं। यहाँ पे हम उसको 5 दिन अपने साथ रखते हैं। उसके बाद अगर हमें उसको ज़्यादा दिन देना पड़ता है फिर हम उसको कुपवारा सुधार घर भेज देते हैं। देखिए अभी भी बहुत कम लोग हैं जो इस दफ्तर के बारे में जानते हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम के थ्रू उन लोगों तक ये बात पहुँचे कि ऐसा भी दफ्तर है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सारी खातून है, यहाँ सिर्फ खवातीन हैं स्टाफ में, यहाँ कोई मेल नहीं है, और ये एक ही छत के नीचे आपको अलग अलग सर्विसेज मिल रही हैं। अगर आप इस दफ्तर में आते हैं आपको फिर अलग अलग दफ्तरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी एक दफ्तर में आपको हर एक मदद फराहम होगी। तो बेहतर है आप आगे आएँ। अगर एक औरत आगे आती है शायद उसकी वजह से और 10 औरतें बचेंगी, लेकिन आवाज़ उठानी है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हमारे पास कोई फीमेल केस रजिस्टर करती हैं, हम पहले उसका केस रजिस्टर करते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस केस में किस तरफ जाना है, कौन सी असिस्टेंस इसको चाहिए। अगर काउंसलिंग चाहिए होती है हम दोनों पार्टीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक बातचीत का फ़र्क होता है। तो हम उनको 3-4 बार यहाँ बुला के काउंसलिंग करके फिर 5th और 6th टाइम में उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है उनका। हमारी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैं आपके साथ अपनी एक सक्सेस स्टोरी डिस्कस करना चाहती हूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था। हमारे पास एक फ़ीमेल आई थी जिसने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था, पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला को पता है। क्योंकि उसका क्या था, उसका पेरेंट्स के साथ जो कॉन्टैक्ट था वो टूट चुका था, वो पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पा रही थी। उसको 10 साल हो गए थे कश्मीर आए हुए। यहाँ उसने शादी की है, अच्छी फैमिली में शादी की है, 3 बच्चे हैं। बट उसका मेन मसला ये था कि वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाती थी। वेस्ट बंगाल की एक फ़ीमेल थी और हम लोगों ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके उसको 10 साल के बाद उसके पेरेंट्स से मिलवाया। अगले महीने उसके पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं उससे मिलने के लिए। थैंक यू।